तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। बात कर लेते हैं हम, एक वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड की। ठीक है, किसकी निकाली गई? फॉरेस्ट गार्ड की निकाली गई है। अब फॉरेस्ट गार्ड में से अलग अलग निकालेगी, किस प्रकार निकाली? जैसे मान लीजिए फॉरेस्ट गार्ड निकाली गई, दूसरा आपकी निकाली गई फॉरेस्टर की निकाली गई, एक और निकाली गई। ठीक है, जिसमें मतलब अलग अलग पोस्ट है, अलग अलग दिया गया है। ठीक है, अब मैं बताऊँ तो कितने टोटल ऑफ पोस्ट, सारी जानकारी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए इसका जो फॉर्म निकला है आपका, तो ये फॉर्म कब से फिल होगा? तो आपको फिल होगा ये फॉर्म आपका, तो नहीं होगा 26/10/2023 से। और कब तक भरा जाएगा? तो 20/11/2023 तक भरा जाएगा। बात क्लियर है? चलिए, ये तो हो गई ऑनलाइन फॉर्म की बात हो गई। अब याद रखिएगा फॉरेस्ट गार्ड की बात क्लियर है। इसकी निकाली गई है, थर्ड निकाली है फॉरेस्ट गार्ड की। अब किस प्रकार निकालेगी आप ये देख लीजिए, डिटेल से आपका फॉर्म बनने का। ठीक है, देखिए कुछ इस प्रकार निकाले गई हैं, आप याद रखिएगा। जो आपको बता दूं, टोटल आपको बता दूं, जैसे कि 719 वैकेंसी, कितने आपके 719 वैकेंसी ऑफ लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर शैल बी फिल्ड बी फॉलोड। याद रखिएगा आपके जो लाइव स्टॉक में इंस्पेक्टर की जो टोटल वैकेंसी कितनी आपकी 719, उनमें से याद रखिएगा 60% आपको जो 60% पूरा क्या रहेगा? ओपन रहेगी। ठीक है, ओपन मतलब हर कोई अप्लाई कर पाएगा। याद रखिए क्या आपला 431, मतलब कितने आपको 431 पद पर कोई भी फील्ड अप्लाई कर पाएगा अमॉन्ग ऑल एलिजिबल कैंडिडेट। याद है कितना परसेंट? 60%, मतलब आपका 431 पोस्ट में कोई भी अप्लाई कर सकता है। और 40% रिजर्व रखी गई है उड़ीसा के लिए। याद रखिए कहाँ के लिए? तो 288 पद आपके उड़ीसा के लिए क्या रिजर्व रखे गए हैं, जो कि कौन भर सकते हैं आपके? तो उड़ीसा के भर सकते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि आपके लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर में 431 पदों पर भर्ती आपके लिए खुली है। ठीक, ये तो हो गया। और किसकी ओर से निकाला गया है? तो आपको बता चुका हूं कि किसकी ओर से निकाला गया है। तो निकाला गया है आपका उड़ीसा सब ऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से निकाला गया है। बात क्लियर है? और याद रखिएगा सबसे अच्छी बात क्या होती है, सबसे अच्छी प्यारी बात क्या होती है, इसमें कोई भी एग्जामिनेशन, नो एग्जामिनेशन फी इज पेएबल फॉर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट। मतलब इसमें कोई भी फीस नहीं लगेगी, आप कोई भी फीस आपकी नहीं लगेगी। याद रखिएगा कोई भी फीस नहीं लगेगी। याद रखिएगा, तो आप लोग आराम से भर पाएंगे। ठीक है, और इसके बाद आप चर्चा करते हैं फॉरेस्टर की। अब चर्चा कर लेते हैं किसकी? हम फॉरेस्टर की बात कर लेते हैं। चलिए पहले इसका पे स्केल देख लीजिए, फिर सारी चर्चा करते हैं। इसका जो पे स्केल कुछ इस प्रकार है, जैसे लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर का कितना पे स्केल है? तो आपका है 21,700। और याद रखिएगा इसके पास फॉरेस्टर की बात किया जाए तो इसकी पे स्केल है 25,500। और फॉरेस्ट गार्ड की बात किया जाए तो इसकी जो पे स्केल आपकी 19,900 है। बात क्लियर है? तो कुछ इस प्रकार ये आपका रहेगा, 3 पोस्ट निकालेंगे आपकी। ठीक है, तो आप देख लीजिए जो बेसिक सैलरी भी अच्छी है। ठीक है, आप चाहे तो किसी फॉर्म किस प्रकार एलिजिबल है, मैं एलिजिबल क्राइटेरिया भी बता देता हूँ आपको। ठीक है, ये रहा आपका एलिजिबल क्राइटेरिया। ठीक है, याद रखिएगा द मिनिमम एंड मैक्सिमम एज क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपका क्या काउंट की जाएगी। याद रखिएगा पोस्ट के हिसाब से आपकी काउंट की जाएगी। ये जो आपका लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर है इसका थोड़ा ज़्यादा हुआ है। ठीक है, मतलब बहुत सारी चीज़ें मांगी गई है आपके। याद रखिए बहुत सारी चीज़, मतलब सबसे पहले आप तो 10+ होना चाहिए पहली बात, और उसके साथ आपको एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी और उस पोल्ट्री मीट का एनिमल प्रोडक्शन और से क्या होना चाहिए? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए आपके पास। ये सब चीज़ें किस में आती हैं आपके? तो आती हैं आपकी लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर में आती हैं। लेकिन अब बात कर लेते हैं किसमें सबसे बढ़िया आपकी जो रहेगी मेरे हिसाब से, तो ये दो रहेंगे आपकी। एक तो आपकी फॉरेस्टर की रहेगी और फॉरेस्ट गार्ड की रहेगी। इसमें जो एलिजिबल कैटेगरी है बहुत कम मांगा गया है, मतलब बहुत कम चीज़ें मांगी। सबसे पहले बात करता हूँ फॉरेस्टर की। सबसे पहले बात तो आपका 10+ होना चाहिए, किससे? साइंस होना चाहिए। बात क्लियर है? और दूसरा किसी भी यूनिवर्सिटी से आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। क्या? यूनिवर्सिटी से आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। थोड़ा बहुत नॉलेज किसके बारे में होना चाहिए? तो कंप्यूटर के बारे में नॉलेज होना चाहिए। बस इसके लिए आप लोग क्या कर पाएंगे? फॉर्म भर पाएंगे। बात क्लियर है? तो कौन सा आपका? एक फॉरेस्टर की बात करिए। अब फॉरेस्ट गार्ड की बात ना करें तो बहुत अच्छी है। फॉरेस्ट गार्ड में सिंपल आपसे मांगा गया है कि आपके पास हाई स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन 10th पास होना चाहिए, बस याद रखिएगा, और किसी भी इंस्टीट्यूशन से। तो ये फॉरेस्ट गार्ड की क्या आपकी एलिजिबल क्राइटेरिया है। ठीक है, तो आप मेरे हिसाब से ये 2 चीज़ों में आप लोग हम आराम से एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, तो आराम से आपसे इससे अप्लाई कर भी पाएंगे। बात क्लियर है? चलिए चर्चा कर लेते हैं आप एज की। तो जो एज कैलकुलेट किया गया है आप याद रखिएगा, जो एज मांगी गई है आप याद रखिएगा 18 से, याद रखिएगा 18 से 38 साल तक ये लोग भर सकते हैं। कितने से? 18 से 38 के एज तक भर सकते हैं। जो एज कैलकुलेट की गई है ये 1 जनवरी 2023 से की गई है। बात क्लियर है? बस इतना इसमें था इंपॉर्टेंट। बाकी इसमें जो सिलेबस है उस सिलेबस देख लीजिए, जैसे कि जो बता चुका हूँ ऑलरेडी आपको। और इसका जो सिलेबस देखा आप बता देता हूँ एक बार आपको।
ठीक है, तो इससे आप लोग सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी आपको। ये रहा भैया आपका सिलेबस, याद रखिएगा। ये रहा आपका सिलेबस, बहुत ही आसान सिलेबस, आपको बहुत ज़्यादा आसान सिलेबस। देख लीजिए, सिंपल सा पूछा गया है आपसे, याद रखिएगा, सिंपल सा आपसे पूछा गया है 25 मार्क्स का क्या पूछा गया आपसे, इंग्लिश, और 25 का ओडिया, अर्थमेटिक, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर नॉलेज और जनरल साइंस आपसे। मतलब टोटल वही आपका 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक। और भी 2.5 घंटे का पेपर रहेगा, आप कितना आपका 2.5 घंटे का पेपर रहेगा, बस यही आपका सिलेबस है। बात क्लियर है, यही आपका सिलेबस है, 1 पेपर है ओनली, ठीक है, याद रखिएगा 1 पेपर है, ठीक, याद रखिएगा उससे। और जो आपकी नेगेटिव मार्किंग दी गई है, आपकी दी गई 0.50, याद रखिएगा कितनी दी गई नेगेटिव मार्किंग दी गई, लेकिन अच्छी, ठीक है, याद रखिएगा 1/2, याद रखिएगा 1/2, ठीक है। चलिए, आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब बाकी ये आपका क्या है, चेस्ट और हाइट का बोला गया है, जो कि आपको बता दूं कि आपको जो हाइट दी गई मेल की दी गई 5'2" दी गई है, और ST के लिए दी गई 5, और फीमेल के लिए भी आपकी दी गई 5, ठीक है। और ये आपका चेस्ट आपका 30 का होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक। चलिए, ये हाइट तो आपको बता दो, आपको 4 घंटे में चलना है, ठीक है। चलिए, ये हो गई आपकी। और ये रहा आपका सिंपल से जो फॉरेस्ट गार्ड की जो बताया था आपको, सेम वही चीज़ करनी है, आपको वॉकिंग करनी है, ठीक है, 16 किलोमीटर वही 4 घंटे में। बात क्लियर है, बस यही आपका था, आपका सारी चीज़ें हो चुकी हैं आपका, आई थिंक, ठीक है। चलिए, देखिए, मैं आपको एक बता देता हूँ, ठीक है। जो आपकी जो फॉरेस्टर और जो फॉरेस्ट गार्ड की निकाली गई, जो वैकेंसी निकाली गई है, सिंपल से जो इसका ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, आपको ऑनलाइन फॉर्म आपके स्टार्ट हो जाएंगे 26/10/2023 से। कब तक भरे जाएंगे, तो आपको भरे जाएंगे 20/11/2023 तक भरे जाएंगे, ठीक है। ये वही लोग भर पाएंगे जो फॉरेस्टर में बहुत आसान सा मांगा गया, ग्रेजुएशन आपके पास कंप्लीट होनी चाहिए, किससे आपको साइंस से होना चाहिए। उसी प्रकार फॉरेस्ट गार्ड में भी आपको सिर्फ 10th+ होना चाहिए, सिर्फ ओनली 10th पास होना चाहिए, ठीक है। जो सिलेबस दिया गया, सिलेबस के अकॉर्डिंग ओनली 150 मार्क्स का रहेगा आपका पेपर रहेगा। सिंपल जो आपको पूछे, जनरल इंग्लिश पूछा चाहता है, जनरल नॉलेज पूछा था, वही सब चीज़ें पूछी जाएंगी, ये बात क्लियर है। और इसमें जो एज कैलकुलेट मांगी गई है, तो एज मांगी गई है आपकी 18 से 30 एज तक आप लोग भर सकते हैं। और जो एज कैलकुलेट की गई, तो आपकी गई है आपकी 1 जनवरी 2023 से की गई है। बात क्लियर है, आपको सिलेबस को सारी जानकारी दे दिया गया है, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।